नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जैसे लगातार आपको दिखा रहे हैं रबूपुरा की हर वो खबर दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। सीमा, हैदर और सचिन, काफ़ी बवाल मचा हुआ है रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा आसपास क्षेत्र में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो हमारे साथ में महिला मोर्चा संगठन राष्ट्र अध्यक्ष गीता भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहोगी? काफ़ी बवाल मचा हुआ है, न कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी आज रबूपुरा चर्चित में है। क्या कहना चाहोगी? ये वाकई में प्रेम कहानी है या देश के खिलाफ कोई साजिश है? देखो भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से ये प्रेम संबंधों को बताकर आ रही है। कभी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में प्रेम संबंध बने हैं। अगर प्रेम में आई थी तो लीगल तरीके से भी आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किसी ने मना किया था इसे? अपने हस्बैंड से तलाक लेती और प्यार से उससे अलग होती कानून तौर पे, और वीजा बनवाती। 1 महीने में नहीं आती, 2 महीने में आती और कानून तरीके से आती, तो लगता कि हाँ सच में ये प्रेम में आई है। फिर प्रेम करने के लिए सचिन जैसा लड़का, जिसमें ना अकल है, ना शकल है, ना बुद्धि है, ना बैकग्राउंड है, ना ही कुछ है उसके पास। बेचारे एक गरीब किसान आदमी का बेटा, गरीब मजदूर और सीधा साधा बच्चा। हाँ। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ कि एक गांव का सीधा साधा बच्चा इसने फंसाया है। और एक तरफ इस महिला को देखो, मैं आप जैसे लोगों की वीडियो देख देख के उसकी, मैं आज तक उससे बाई फेस नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने के लहजे से, उसके तौर तरीके ये बताते हैं कि वो एक्सपर्ट महिला है और वो एकदम ट्रेंड महिला है। तो उस पर शक होना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल। अपने देश की जो सीमा है उसको सुरक्षा मोदी जी कहते हैं। लगातार हमारे हिंदुस्तान में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता बिना हमारी इजाज़त के, तो वहाँ कड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। क्या लगता है कि जैसी सीमा जैसी 4 बच्चों के साथ में हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाती है तो कोई और भी आ सकता है हिंदुस्तान में? हैरानी इसी बात की है, हम सब भी अपने आप को इतना सुरक्षित मानते हैं भारत देश में। हम मानते हैं कि सीमाओं पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और वो डोभाल जी, मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान में कहीं सुई भी गिरती है डोभाल जी को पता चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एक महिला 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से निकल के 3 मुल्क क्रॉस करके और हिंदुस्तान में आ गई, और 60 दिन से भारत में आके जहां उनका एक हजारों करोड़ का, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, और फिर भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहां आके वो महिला बैठी है उसकी जड़ में, और 60 दिन से किसी को भनक भी नहीं। भला हो उस लॉयर का जिसके पास ये फर्जी दस्तावेज के द्वारा वहां जाकर और अपनी शादी कराने गई थी। अगर वो ना बताता तो आज भी देश का ना मीडिया जागता, ना हिंदुस्तान की एजेंसियां जागती। आज तो बहुत सक्रिय होकर काम कर रही है एजेंसियां, लेकिन उस दिन जाने किस गहरी नींद में सोई हुई थी। अगर ये आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है हमारे देश में। आपको पता है कि वो पुलवामा वाला कांड हुआ था और इतना बड़ा सामग्री आ गई थी, बारूद आ गया था कि हमारे इतने फौजी मर गए, और बाद में चाहे भले ही हमने बदला ले लिया, हमने जाके पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, फौजियों को मार दिया, चाहे कुछ भी बदला लिया, लेकिन क्या फर्क, क्या हमारे लौट आई? सचिन लगातार कह रहे हैं कि पबजी का प्यार है ये, और पबजी खेलते खेलते प्यार के बंधन में यहाँ ये पहुंची है, हिंदुस्तान पहुंची है। क्या आप महिला हो, क्या लगता है कि 4 बच्चे होने के बाद में क्या महिला किसी से इस तरीके से इतना अटूट प्यार, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है और वो फिर यहाँ जो जीवन भर कस्में खाती है रहने की? क्या कहना चाहोगे? क्या वही प्यार 4 बच्चों के बाद में देखने के लिए मिलता है? देखो, ये कोई प्यार व्यार नहीं, मैं इसे प्यार नहीं मानती। एक महिला हूँ मैं भी। जब हमारे कहीं हिंदू धर्म में या हमारे किसी मुसलमान भाई के धर्म में या किसी भी धर्म में, कोई भी जाति हो, उस धर्म में शादी ब्याह एक ऐसे पवित्र रिश्ते होते हैं जिन्हें माँ बाप तय करते हैं। और अगर हम में आपस में प्रेम है, पढ़े लिखे हाई फाई सोसाइटियों में एक दूसरे से प्यार है, तो वो आपस में तय करते हैं और अपने पेरेंट्स के द्वारा शादी ब्याह कर लेते हैं और उसे निभाते हैं। अगर उनमें झगड़े हो जाएं तो वो प्यार से ही या कानूनन तौर पे अलग हो जाते हैं और फिर किसी और को पसंद भी करते हैं, तो उससे शादी ब्याह करके वही धर्म का निर्वाह करते हैं।
वो तो मान सकते हो आपके भाई वो प्रताड़ित थी, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसे रोज पति मार रहा था, उसके सर पे बैठा था, दारू पी रहा था, मार रहा था, काट रहा था, इसलिए वो अलग हुई। उसमें तो हम एक बार को एंगल मान भी लें कि चलो इसको बहुत प्रताड़ित थी, प्यार हो गया। लेकिन जिसका आदमी 3.5 साल से उसकी जवानी बताए हुए सऊदी में रह के वो खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है, भूखा रह रहा है, प्यासा रह रहा है, लेकिन इनके पेट भरने के लिए कमा के वहाँ से दे रहा। इससे पैसा भेज के कुछ ज़मीन भी खरीदवाई जिसे ये बेच के चली आई। लेकिन मैं इसे प्यार नहीं मानती हूँ। 4 बच्चों के बाद कैसा प्यार, अपने बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती। एक ऐसी महान आत्मा औरत ही सीमा हैदर कि ये कहती है कि मैं 11 घंटे पबजी खेलती थी। तो ये औलाद किसकी ही, और इन्हें खाने को कौन दे हो, इनके लिए देखभाल कौन करे हो, इन्हें पढ़ने लिखने को कौन भेजे हो, इन्हें तैयार कौन करे हो। मैं इसकी ये बातें फेक लगती हैं। लगातार मीडिया से कह रही है कि मेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था या और भी अन्य सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं हिंदुस्तान आई हूँ। और भी अब कहो तो 4 या 5 फ़ोन निकले हैं उसके पास में, और भी आधार कार्ड हैं, जो सुविधाएं होती हैं उस हिसाब से सुविधाएं हैं उसके पास में। वो लगातार कह रही है कि मेरे हर बच्चे के पास में फ़ोन था, इसलिए 5 फ़ोन है मेरे पास। जिसके पास खाने को नाज नहीं था उसके पास 15,000 का 10,000 का हर फ़ोन, 10,000 से नीचे का तो होगा ही नहीं जब टच के फ़ोन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ फ़ोन चलाते हैं। हाँ। वो इतने छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन खरीद के दे सकती थी, इतना पैसा तो था। हाँ। पर खाने के लिए, रोटियों के लिए पैसा नहीं था। हाँ। बड़ी अजीब सी प्रताड़ित महिला है। हाँ। वो डांस करती हुई दिखाई जा रही है पाकिस्तान की मीडियाओं में। वहाँ से यूट्यूबर और जो छोटे चैनल वाले हैं वो दिखा रहे हैं, उसकी वीडियो आ रही है। वो इतनी प्रताड़ित है कि खुशी में डांस करे जा रही है, नाचे जा रही है। मैंने ऐसी प्रताड़ित महिला नहीं देखी। तो क्या लगता है अपने हिंदुस्तान के कुछ रबुपुरा क्षेत्र से कुछ जैसे सचिन के पड़ोसी हैं लगातार उसके समर्थन में हैं, लगातार उसके सचिन के पिताजी हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं, और लगातार पड़ोसी भी भाभी मान रहे हैं, कोई चाची मान रहा है, कोई मुंह दिखरानी कर रहा है उसकी। तो क्या कहना चाहोगे, ये सरेआम गलत है कि इस तरीके से क्या इनकी आँख नहीं खुल रही अपने देश के प्रति? देखो, जिस मुंह दिखाई की आप बात कर रहे हो उसमें तो दोष मीडिया वालों का ज्यादा है। भले ही आप काट देना, मैं क्लियर करूँगी, उसमें दोष मीडिया वालों का ज्यादा है। अपनी टीआरपी के लिए उन्होंने इसे पैसा देना शुरू किया, और पैसा जब उन्होंने देना शुरू करा तो लोगों ने भी क्या भैया अच्छी बात है हम भी देवें। अरे हमारे कौन सा कोई घर में रहनी ही, किसी के कोई घर में रहनी, आगरा से आ रहा हो, कोई वहाँ से तुम्हारे मैं आज देख रही मेवात से आ रहा हो, कोई कहीं से आ रहा हो, कोई साड़ी दे रहा हो, कोई कुछ दे रहा हो, कोई कुछ दे रहा हो। भैया एक बात बता, हो सके तुम्हारे बेटान के ब्याह में, तुम्हारे देवर जेठन के बालकन ब्याह में, उनमें भी ना देते होंगे तो। और भी तो यहाँ के है ना आसपास के क्षेत्र के प्रधान हैं, सेल्फी ले रहे हैं उसके साथ में, उसे सेलिब्रिटी बना के रातों रात चैनल बना के उसे हीरो बना के। उसका ये भी एक फंडा है कि यहाँ आके उसे क्या करना है। वो ये भी जानती है कि भारत के लोग इतने इमोशनल हैं, बच्चों के साथ आइए। उस बच्चों की डेट ऑफ बर्थ निकल के आ रही है, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखी। एक महिला के 4 बच्चे हैं, उनमें किसी में 1 साल का गैप होता है, नॉर्मली बात कर रही हूँ, किसी में 2 साल का भी होता है। अगर 1 साल का भी गैप है, चलिए 4 साल में 4 बच्चे हुए तो 12 महीना का तो होना चाहिए, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार तो 10 महीने का ही गैप आ रहा है। तो क्या 1 महीने बाद ही बच्चे होते चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? लॉजिक भी तो कहीं फिट होना चाहिए। उसके ही बताए अनुसार तो बता रही हूँ। 2014 में शादी बता रही है, 2019 में हस्बैंड चला गया, और 2021 में 2021 छोटी बेटी की डेट ऑफ बर्थ, पति चला गया 2019 में। ये बेटी किसकी है फिर? सवाल मैं महिलाओं में पूछना चाहती हूँ, नैतिकता के आधार पे पूछ रही हूँ, मान सम्मान के आधार पे पूछ रही हूँ, फिर वो किसकी बेटी है? बिल्कुल। तो ये बताया जा रहा है लगातार, सीमा हैदर ने भी बोला है कैमरे पे कि जो है गुलाम हैदर हैं वो फ़ोन के जरिए ही उनसे कांटेक्ट हुआ था, जो विवाह हुआ था, कोर्ट मैरिज थी, और फ़ोन के जरिए ही सचिन तक पहुंची है 4 बच्चों के साथ में। क्या अगर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट होती है ये यहाँ पे और रहने के लिए बोलते हैं, या एटीएस की टीम लगातार जांच चल रही है, क्या सचिन के साथ में रह पाएगी? जो गुलाम हैदर की नहीं हो पाई सीमा, तो क्या सचिन के साथ में रह पाएगी? देखो, सुनने में तो मेरे में भी आ रहा है, और गुलाम हैदर भी कह रहा हो कि मिस कॉल के द्वारा
एक मिस कॉल के द्वारा प्यार हुआ इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा प्यार हुआ कि उसकी जो पहली बीवी थी और 2 बच्चे थे उनको तलाक दिलवा दिया और इसने घर से भाग के, जो दस्तावेज आ रही, घर से भाग के शादी की। एक मीडिया में नई खबर में आज अभी थोड़ी देर पहले ही गांव के प्रोग्राम से पहले देख रही थी एक वीडियो में कि इसके ससुर ने गुमशुदागी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या कि किसी के बच्चे, किसी की बेटा की बहू गायब हो जाए, 4 पोते पोती ने लेके हो जाए, वो ये कहे थाने में कि हमारी, आपको हम सूचना दे रहे हैं कि हमारी बेटा की बहू गायब है, 4 बच्चों को लेकर लापता है, मिल नहीं रही है, लेकिन आप FIR दर्ज मत करना, हम ढूंढेंगे अपने तरीके से, हमें मिलेगी तो हम आपको सूचना देंगे। कभी सुना है ऐसा? होता है क्या प्यार में? वो प्यार नहीं है, साजिश है। ATS और हमारी रॉ और CBI सब लग रही है, गहनता से जांच चल रही है। 1.5 महीना हो चुका है यहाँ पे सीमा हैदर को, 1.5 महीना लगातार मीडिया पे सवाल जवाब कर रही है लगातार। क्या आपको लगता है कि जो अपने जो जांच एजेंसी हैं, ये है ATS हैं और भी एजेंसी हैं, जांच एजेंसी हैं, क्या 1.5 महीने से स्टार्टिंग में ही करना चाहिए ये सब छानबीन? इतने लेट क्यों? स्टार्टिंग में तो जब करते जब उन्हें पता होती, उन्हें तो ठेंगा दिखा गई। पहली बात तो ये देश में इलीगल तरीका से आई और उनके मुंह पे बिल्कुल एकदम तमाचो से मारी आई कि इतनी एजेंसियां ले लो, बिगाड़ लो कुछ। बिल्कुल। उन्हें तो जगह तो जब है जब ये पुलिस को सूचना दी गई है। जब बुलंदशहर के एक लॉयर ने, एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, यू रह रही ही रहुपुरा में, रहेगा ग्रेटर नोएडा में रही और यू शादी करवाने को पहुंची है, यू जो है बुलंदशहर। क्यों? क्योंकि चोर मन में सचिन चोरी छुपे शादी करने बुलंदशहर क्यों गए? फर्जी दस्तावेज बनवा के। अगर यू वहाँ आधार कार्ड ना दिखाती या अपने यहाँ वकील ना है, मर गए सब वकील। अगर यहाँ की जमानत हमारे यहाँ को वकील करवा सके तो यहाँ की शादी भी करवाने को जा सके। लेकिन यही वजह तो गई दूसरे जिले में कि वहाँ छुप जाएगी बात। लेकिन उसने नागरिक होने का, एक देश का सच्चा नागरिक होने का फर्ज निभाया और उसने गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को बताया, तब जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। तो कहाँ 2 महीना से जांच एजेंसियां कर रही है? ये तो 10 दिन भी ना हुए जब से मीडिया में खबर फैली है, पुलिस से पता चली है, जब से गिरफ्तारी हुई है, जब से ही जांच एजेंसियां लगी हैं। वहां से पहले तो कुछ भी ना हो। लगातार वहाँ के लोग हैं, जो सचिन के आसपास के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार ये यही रहेगी, ठकुराइन बन के रहेगी यहाँ पे। और अगर नागरिकता अगर हमारा देश नहीं देता है तो समर्थन में है, वो कह रहे हैं कि हमारी नागरिकता ली जाए और इसको दी जाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये इलीगल तरीका है। देखो, 2 टॉपिक हैं, 2 मुद्दे हैं। कानूनन देखो तब भी गलत है, कानून में एजेंसियां जांच कर रही हैं, अगर ये निर्दोष भी पाई जाती है तब भी अगर इसको रखा जाए तो नैतिकता के आधार पर अगर आप चलते हो, समाज के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, तो ये गलत है। किसी की भी बहू मुंह उठा के यूँ कह देवे कि चल बे लात मार के मैं तो कहीं और पे संग रहूंगी। ATS एजेंसी जो है वो लगातार जांच कर रही है और उससे पहले ही लोगों ने समर्थन दे दिया, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब फिर वही बात आवे, विरोध भी तो लोग कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? समाज के नाते, संस्कृति भारत की, देश पूरे विदेश तो हमारे भारत की संस्कृति अपना रहे हैं। और भारत में आए के कुछ लोग जो नहीं समझते, ना कानून जानते, ना पढ़े लिखे की भाषा समझ रहे, ना अच्छा है बुरा है कुछ नहीं समझ रहे। धन संपत्ति दिख रही है, ये 13 लाख में 12 लाख में बेच के आई है, चलो 6 लाख यहाँ खर्च कर दिया, बाकी 6 लाख कहाँ है? या को ससुरारोप लगा रहे हो कि 6 लाख रुपया सोना ले गई है, यू कहाँ है? यू 2 महीने यहाँ रही है, यू कहीं और के, यानी सचिन क्यों पसंद करो, यानी तो दिल्ली NCR के भी लोगों पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उनसे भी बात करिए, क्योंकि उनमें कोई ऐसा चूतिया ना मिलो। बिल्कुल। दूसरे, इसकी एक चीज ATS द्वारा और निकली है कि इसको चाचा वहाँ सूबेदार है, इसको भाई आर्मी में है। जब जो जाकर पारिवारिक बैकग्राउंड दुश्मन देश की आर्मी से हो और इसने खुद, महिला ने अलग अलग आईडियों से अपनी आईडी बनाए के फेक, और इसने हमारे देश में, भारत में फ्रेंड रिक्वेस्ट स्पेशल आर्मी के लोगों को भेजी है। बिल्कुल। तो कहाँ मानोगे कि यू या के प्यार में आई, यू या के प्यार में ना, ये तो मुर्गा है, फंसाए है। ये तो फंसाए हो, ज्यादा या को मकसद पूरा होएगा, या के पिछवाड़े पे मारेगी लात और भाग जाएगी। शुक्र मानो के एजेंसियां सक्रिय हैं, ये तो बतावे कि वो पैसा कहाँ है जो ये पैसा लेके आई है। तो भैया, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी सबे पसंद आवे। सचिन को दोष ना है, जाकी बेचारे की 11,000 10,000 सैलरी हो, जाको बाप गरीब आदमी, गरीब है, हमारे यहाँ को क्षेत्र पैसा आ रहा है,
एयरपोर्ट को आ रहा है या अधिग्रहण हो रही है, लेकिन आयो नहीं है सब पे। गरीब आदमी है, अपनी रोजी रोजगार के लिए मजदूरी कर रही है। मजदूर आदमी के यहाँ 12 लाख रुपया आ जाओ, सोनो आ जाओ, उन्हीं की बताई बात है, मेरी तो ना, मैंने तो ना देखो। या तो सचिन ने पता हो या सचिन के घंटी में, तो वो पैसा लेके आइए तो क्यों ना कहेंगे जी हमें तो पसंद है। मीडिया से लगातार वो कह रही है कि सीमा हैदर ना बोलो, मुझे सीमा मीणा बोलो, लगातार मना कर रही है। ठकुराइन क्या ठकुराइन बनना चाहती है वो? पहली बात तो कुछ अभी परसों मैं एक डिबेट में थी मीडिया उसमें वाइट में, और मीडिया मेरी वाइट ले रही थी, तो चंद मीना भाइयों ने मुझे ये कहा कि हम आपसे अलग हैं। मुझे नहीं पता, मीना बिरादरी ठाकुर नहीं है, उन्होंने खुद कहा। मुझे तो ये पता है जब से मैं रबूपुरा में आई हूँ कि मीना ठाकुर ही लिखते हैं ये लोग, लेकिन ऐसे कोई भी ठकुरानी कैसे बन जाए? मैं कह दूं, आप कह दो, कहने से बन जाएगा क्या? कुल क्षेत्र, जन्म, जात, कुछ धर्म, कुछ नियम, कुछ होते हैं। लगातार उस मोहल्ले में मीडिया लगातार जा रही है, वहाँ के मोहल्ले पड़ोस के जिस पे तांता लग जाता है लोगों का, लेडीज महिला भी है वहाँ पे, तो वो लगातार इस तरीके से कि ये यहीं रहनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से लतारे जा रहे हैं मीडिया वाले, और भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। भैया कहीं ना कहीं सैली दे रखी है उन्होंने, सैली दे रहे हैं वो। देखो सुनो, उन्हें अभी उस चीज का ज्ञान नहीं है। अगर क्लीन चिट मिलती है तभी भी कैसे भरोसा करोगे आप? बिल्कुल। ये चलो महिला अगर आज ये सही आई है, अपनी तरफ से प्यार में आई है, मैं इन्हीं की बात बड़ी करती हूँ, बिल्कुल। हम भी मान ले प्यार में आई है, 4 बच्चे लाई है ना पाकिस्तान से। कल को वो आज वो बच्चे 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के, आज से 4 साल 10 साल बाद वो जवान होंगे, कोई आर्मी में जाएगा, कोई कहीं अगर सरकारी नौकरियों पे गई और उनका पाकिस्तान का प्यार बच्चों का जग गया तो, वो IS से मिल गई तो, वो कब धोखा दे जाएंगे तो, बिल्कुल ये सारी संभावनाएं किसे नकार दोगे आप? बिल्कुल। भारत देश में रह रहे, ये चिंता का विषय है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, ये समाज के लिए चिंता का विषय है, और इन्हें अभी वो चीज नहीं समझ आ रही। बिल्कुल, अगर ये इस चीज को है, फिर भी इस पे मतलब एक्शन लेना चाहिए। ये इस चीज को सिर्फ एक चीज से सोच रहे हैं कि हमने इतना बड़ा काम किया है कि पाकिस्तान से एक महिला को प्यार में खींच लाई, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो महिला तुम सबको बेच के चली जाएगी, और वो 4 दिन जब तक की नागरिकता, उसे कैसे पता है कि हिंदुओं को कैसे लुभाया जाएगा? वो कैसे जानती है कि मेरे यहाँ मुंह दिखाई में कैसा डांस होता है? उसकी वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, उसे सब कुछ पता है, उसे सब कुछ पता है। एक प्रताड़ित महिला जो घर से ना निकली, वो 3 मुल्क क्रॉस करके चली आई। दादा ऐसी तो हम भी प्रताड़ित बन जाए, पर हम पे तो 3 मुल्क छोड़ो, अपना देश भी क्रॉस ना होगा, अपने देश को भी भ्रमण ना कर पाएंगे। एक गरीब महिला इस क्षेत्र से, गांव देहात से बताया जा रहा है कि जो वहाँ एरिया है वो भी काफ़ी गरीब है, वो अगर यहाँ से ही आप ले लो तो दिल्ली अगर किसी महिला को भेजते हो तो दिल्ली तक नहीं पहुँचा जाएगा। नहीं पहुँचा जाएगा। एक अनपढ़ महिला जो 5वीं पास कह रही है खुद को, वो फर्राटे से इंग्लिश बोलती है। मैंने कभी अपना एजुकेशन की बात भी नहीं की कभी, लेकिन मैं खुद ये मानती हूँ कि मैं इंटर पढ़ने के बाद भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती। मैं इतने फर्राटे से नहीं बोल पाती, ठीक है, मैं उससे तो कई गुना ज़्यादा पढ़ी हूँ फिर भी। और हमारे यहाँ MA भी हैं, BCom भी हैं, बड़ी बड़ी BA भी हैं बच्ची, लेकिन किसी से बात करके तो देखो, वो महिलाएं नहीं पढ़ पाती हैं जिस तरीका से वो बोल रही है। उसकी लैंग्वेज उर्दू नहीं है उसके में, वो पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में पली बड़ी, एक छोटे से रूम में, वो कराची जैसे शहर में बताती है चली गई, और वहाँ गई जहाँ बिल्कुल बैकवर्ड एरिया, उस एरिया में रह के वो एक कमरे में से सचिन को पाकिस्तान दिखाती थी। उस कमरे में ही था क्या पाकिस्तान? बिल्कुल। उस कमरे में से निकल के पाकिस्तान दिखता? ये पूरे पाकिस्तान में क्या मोबाइल लेके घूमती थी क्या कि मैं पाकिस्तान दिखा रही हूँ? ये कहती है कि मैंने वहाँ पाकिस्तान दिखाया। सचिन ने हिंदुस्तान दिखाया क्या? पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सचिन मोबाइल लेके घूमता फिर रहा था क्या कि ये भारत है? एक कमरे के अंदर इसका तो भारत हो गया, उसका एक कमरे के अंदर पाकिस्तान हो गया। ये सब बकवास है, ये षड्यंत्र है। और मैं फिर भी कह रही हूँ, ये महिला एक यूट्यूबर बता रहा था, इसका ही एक फ्रेंड यूट्यूबर पे बात कर रहा था और कह रहा था ये सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है, और इसने ये षड्यंत्र रचा है कि सचिन नाम का ही बंदा चुना। इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुतों को भेजी, लेकिन उनमें जिसका नाम सचिन है उसको चुना। और 2023 में
हमारे यहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है हाँ। और ये वर्ल्ड कप देख के इसको लात मार के वापस अपने पति के पास चली जाएगी। हाँ। अब या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर ये झूठ बोल रही है। कुछ तो दाल में काला है, मैं तो ये कह रही हूँ दाल ही काली है भैया। बिल्कुल। ये छन के निकले या न निकले, इसे डिकोड करा देना चाहिए पाकिस्तान। बहुत से आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सचिन के घर वाले हैं वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। बिल्कुल शामिल है। उन्हें पता था कि वो पाकिस्तान से आई है और उन्होंने छुपाया। आज एटीएस की एक रिपोर्ट में दिखा रहे थे तो मैं देख रही थी कि उसके फादर सचिन आपको शायद पता ना हो, जब वो पहले आई थी किराए के मकान पे जब रहती थी तो लगातार बीड़ी और सिगरेट पीती थी, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर नंगे नाच खूब कर रही है। ये जब हमने बातें की, जो किराएदार जो मकान मालिक था, जब किराए पे रहते थे रबूपुरा के अंदर, उन्होंने बोला था कि सिगरेट या बीड़ी पी रही थी वो, तो इसी के चलते इनमें दोनों में झगड़ा हुआ। सबसे पहले जब इतना प्यार था, झगड़ा क्यों हुआ था? ये चीज़ तो वो मीडिया पे खुलेआम कह चुके हैं, 2 महीने में कई बार पीटा है मुझे। तो हैदर ने तो पीटा ही नहीं फिर उसे। हैदर ने तो पीटा ही नहीं, क्योंकि 3.5 साल से वो तो था ही नहीं इसके साथ। ये तो उसको खर्चा भेज रहा था। और मैं बताऊं, ये कहती है कि 15,000 भेजते थे। मैंने जो वीडियो में एक में सुना, 15,000 का मतलब है आपके सऊदी की रकम जो 15,000 आई, वो अगर पाकिस्तान के रुपए में कन्वर्ट की जाए तो 3,30,000 बनता है। आप जैसे ही एक जानकार ने मुझे बताया करके, तो और वो कह रहा है कि मैं 70,000 भेज रहा था, तो वो तो लाखों रुपए से भेज रहा था महीने के। तो ये बीड़ी भी पिएगी, सिगरेट भी पिएगी, वोडका भी पिएगी, तो फुल मौज ली इसने पति के गैर हाजिरी में फुल मौज ली। कोई एजाज नाम का बंदा है, वो कौन है? इसका बॉयफ्रेंड है, उससे इसके रिलेशन थे। एक और है जो सचिन से 40,000 मांग रहा है, वो उससे लेके तब ये वहां से निकल के आई है। 6 लाख रुपए टिकट के लिए खर्च कर दिए, प्यार में खर्च कर दिए। खाने को नाज नहीं था और बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं था। ये तो इतना झूठ बोल रही, बच्चों को पढ़ाया नहीं, शक्ल नहीं देखी बच्चों ने स्कूल की। बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे थे, KG 2 में था लड़का कह रहा है, लड़कियां भी कह रही हैं हम पढ़ रहे थे। आप जैसे बंधुओं की तो वीडियो वायरल हो रही है, ये झूठ ही तो बोल रही है। एटीएस को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्या इसके कहने से गुमराह हो जाएंगी एजेंसियां? लगातार अगर एटीएस की टीम लगातार क्लीन चिट दे देती है, उसके बाद में यहाँ पे नागरिकता मिलती है, सपोज करो आपने कह दिया कि इस तरीके से आगे भी सोच बदल सकती है, जैसे पाकिस्तानी है सोच बदल सकती है। यहाँ के विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनका कहना है कि उसके बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, उसको नौकरी भी दिलाई जाएगी, मकान भी उसे दिलाया जाएगा। देखो, अब ये हो गया राजनीतिक मुद्दा। मैं एक आम व्यक्ति, एक समाज सेवी, एक किसानों के हित की बात कर रही हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं ना तो विधायक जी पे कोई टिप्पणी करना चाहती, ना मैं किसी और नेता पर टिप्पणी करना चाहती। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम तो खुद भाजपा के इतने कट्टर समर्थक होते हुए भी आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे ही घर में, कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, हमारे ही घर में पाकिस्तानी आके बैठ गई और हमें पता ही नहीं। बिल्कुल हमें पता ही नहीं है। हमारे देश का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो क्या षड्यंत्र पैदा कर रही होगी। उसने 60 दिन के अंदर किस किस से बात की। अच्छा चलिए ठीक है, वो प्यार में आई थी भाई, प्यार में तो चैट भी जो उसने की है इससे सचिन से, वो क्यों डिलीट कर दी? प्यार में थी ना वो तो। जिस फोन से उसने इससे बात की है वो तोड़ क्यों दिया? बिल्कुल। उसको इतना कैसे पता है कि हॉटस्पॉट से फ़ोन भी हो जाते हैं? मैं कह रही हूँ, मैं इंटर पढ़ी हूँ, मैं समाज सेवा करती हूँ, मैं दुनिया में डोलती हूँ, दुनिया के मीडिया से भी मैं मिलती हूँ और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हॉटस्पॉट से ही कॉल कर लूँ। और दूसरे के से जब उसके पास 3-3, 4-4 फ़ोन, 5 फ़ोन है, 5-5, 6-6 पासपोर्ट निकल रहे हैं। भैया किस लेवल की है वो आम महिला, एक गरीब महिला। ऐसी गरीब महिला तो भारत देश की सब महिला हो जाए जिन पे 5-5 तो हमें फोन, मुंह पे तो एक छोटा सा फोन है 10,000 को। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संगठन की, और मैं शायद है कि दिन में 4-5 केस हैंडल करवाती हूँ लोगों के, और मैं पूरे भारत देश में लोगों की मदद भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार संगठन से भी जुड़ी हुई थी और उसके माध्यम से लोगों की मदद करती हूँ। फिर भी मेरे पास 5 फोन ना, तो मैं गरीब हूँ, तू गरीब है तो मैं कहा हूँ जी? मुंह पे तो कुछ है ही ना। बिल्कुल। या मैं फिर मैं यूँ कहूँगी मोदी जी जैसे मैं तो फकीर हूँ, झोला झंडी लेके, मुंह पे तो कुछ है ही ना। तो मैं किसी नेता तो कोई कुछ कह ही ना रहो वह चीज़ की, मैं ना उनकी कोई, मुझे उनसे मतलब है इस बात का, वो तो देश की एजेंसी तय करेंगी।
सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी कि ये दोषी है निर्दोष है। इस पे एक चीज जरूर कहूंगी, हाँ, हमारे देश में हाँ, दो तरह की बात की। हाँ, अगर भारत की बेटी प्यार करे हाँ, तो वो चरित्रहीन, हाँ, और पाकिस्तान की बेटी प्यार करके, भारत की बेटी प्यार करके, अपने ही देश के लड़का से प्यार करके शादी करना चाहे, अपने पति छोड़ के, अपने बालकन छोड़ के, हाँ, तो वो चरित्रहीन। हाँ, और पाकिस्तान की लौंडिया अपनी बालकन ने लेके और यहाँ देश में आए के प्यार करे, जाको बैकग्राउंड ना, जाके धन ना, संपत्ति ना, बोधो आदमी जा में दिमाग ना, बुद्धि ना, हाँ, ऐसे ते प्यार करके चली आवे तो ऊ सीता, हाँ, ऊ महान, बिल्कुल, ऊ ठकुराइन। बिल्कुल। ये दो तरह को चेहरा बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं महिला होने के नाते पूछ रही हूँ, यू राय मेरी पर्सनल बिल्कुल, है, बिल्कुल, हाँ। मुझे किसी और की राय से इस बात का लेना देना नहीं, पर मैं सवाल कर रही हूँ, बिल्कुल। मैं ये पूरी देश की जनता से सवाल कर रही हूँ। हाँ, अगर ज्योति मौर्य गलत हाँ, तो सीमा हैदर हाँ, गलत नहीं, कीचड़ कीचड़, वजह है उसकी कि भाई ये उस देश से आई, वो तो अपने देश में ही, ठीक फिर भी वो गलत है। फिर भी हम लोगों ने उसे इतना ट्रोल करो कि आज उसको सस्पेंड किया गया, बिल्कुल। उस आलोक दुबे को भी किया गया। हाँ। तो शादीशुदा तो वो भी दोनों है, बिल्कुल, यू लड़का शादी नहीं हुई तो बाकी तो शादी हुई है घर की। बिल्कुल, देखो फर्क पड़ता है इस चीज का, आप किधर को जा रहे हो, बिल्कुल। आप नई पीढ़ी को सौगात में दे क्या रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये दे रहे हो कि कल को भैया तू काई के भी बाल करना, अब नाम चलाने के लिए अपनी औलाद पैदा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, गिफ्ट में, दहेज में अब औलाद भी है। बिल्कुल, ये सबूत, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। बिल्कुल, एक पाकिस्तान की महिला की, मैं कल एक डिबेट में थी, हाँ, हमारे कश्मीर में एक पाकिस्तान की महिला ने शादी की है, हाँ, प्रेम विवाह। हाँ, वो लड़का भी कवारा था, वो लड़की भी कवारी थी। प्रेम विवाह करो, हाँ, हाँ, चाहे वो शादीशुदा होती है तब भी कोई ऐतराज ना है। हाँ, लेकिन पहले उसने भारत का वीजा बनवाया, हाँ। वेट किया, हाँ। उसे साल लगी, 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, मैंने उसकी सुनी, उसने बहुत मेहनत करी बिल्कुल, और उन दोनों ने इंतजार किया हाँ, और भारत का वीजा लगवाया और कश्मीर आई और तब उसने शादी की। और आज की डेट में हर साल वो महिला अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में जाती है और भारत में रह रही है, बिल्कुल। और उसे आज भी भारत की नागरिकता नहीं मिली। बिल्कुल, आज भी वो भारत की नागरिक नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ वीजा पे हाँ, वो यहाँ रह रही है। बिल्कुल, उसका कहना है कि अगर मैं वीजा में लेट हुई तो इंडिया की पुलिस मुझे जेल में डाल देगी बिल्कुल, या डिकोड करके पाकिस्तान पहुंचा देगी, इसलिए मैं समय से पहले मेहनत करती हूँ, भाग दौड़ करती हूँ और मुझे चिंता होती है। अगर सीमा के इलीगल आने हाँ, पे इल्लीगल, ये सबसे बड़ा, ऐतराज नहीं हाँ, तो सरकार के दो मुंहे चेहरे क्यों? हाँ, मेरे लिए इतने साल के बाद भी देश में नागरिकता क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल, 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 मैं तो लीगल तरीके पे आई थी, बिल्कुल। तो मुझे आज इतने सालों बाद भी नागरिकता नहीं मिल रही, हाँ। तो क्यों? हाँ, बिल्कुल, उसे भी नागरिकता दो, हाँ, उसे भी देश का अधिकार दो। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट के ही तो नियम है। अब गवर्नमेंट इसे नियम, एक बंगाल से आई, वो डिकोड करके क्यों तुमने पहुंचा दी, वो पाकिस्तान वापस वो बंगाल के जरिए आई कहीं, बिल्कुल। वो क्यों पहुंचा दी? बिल्कुल। वहाँ भी नागरिकता देते। अब यूं ही दो कि अब युवा पीढ़ी की रुझान ये है, ये और हम भी लाएंगे, हम भी पबजी हाँ, खेलेंगे, वही। हम भी लाएंगे, हम भी लाएंगे। बाबा जी को घंटा होगा, तू भी आ जा, तू भी बजा ले, मैं भी आ जाऊँ, तू भी बजा ले, सब बजाओ। हाँ, अगर कल को कुछ होता है उसका जिम्मेदार जिम्मेदार कौन? इस चीज को बताए। बिल्कुल, मेरा देश को प्रेम, मैं हाँ। भारत में रह रही हूँ, बिल्कुल, मेरे देश का प्रेम मरने तक भी खत्म नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान की दुश्मनी रही, हाँ। हम पैदा हुए जब से हम सुनते आ रहे हैं, साल भर के 2 साल के जब से हमने होश संभालो, पाकिस्तान हिंदुस्तान कट्टर दुश्मन। बिल्कुल, कट्टर दुश्मनी, ना वहाँ की कुतिया भी यहाँ को भलो ना चाह सके, आदमी तो भलो होती है। और कितने सपूत हमारे मारे जाते हैं हर साल, कितने फौजी बेटा, उन मां से पूछो, उन बहनन से पूछो, उन विधवान से पूछो, उन बेटीन से पूछो जिनके बाप चले जाते हैं, उन बेटीन से पूछो जो पेट में ही रह जाते हैं बच्चे, 1-1 महीना 2-2 महीना की प्रेग्नेंट होती है और फौजी शहीद हो जाते हैं। उनसे जाके पूछो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे कटनी है, तो वो पाकिस्तान की सीमा पे क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ हमेशा युद्ध को ना, युद्ध का वो बैर रहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, दुश्मनी, फिर भी कट्टर दुश्मनी रहने के कारण भी फिर भी यहाँ रबुपुरा के जो सचिन के आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। ना समझेंगे। देखो दादा, भुगतेंगे। वो सचिन को रहेगी तो है, वहाँ को स्वार्थ है पूरा हो जाए,
सचिन को कभी नहीं रहेगी। उन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी फेक है, वो बच्चे भी इसके हैं या नहीं कुछ पता नहीं है, वो रहेगी तो है ना। उसके हाव भाव बताते हैं। मैं महिला हूँ, महिला को देख के महिला पहचान जाती है। पुरुष तो यूँ देख रहे हैं, आज तो 80 साल के बुढ़े भी नहीं लग रही है, मैं पाकिस्तान से बोल गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत- तो बहुत- ये जोश चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी आगे को तो मैं ज़्यादा कविता तो कहीं जानती ना बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। वो हाल चल रहा है हमारे देश में, और लोग देखने आ रहे हैं, बहुत जोश में आ रहे हैं। भैया क्या देखने आ रहे हैं? हम देख रहे हैं पाकिस्तान आई तो इंसान ही है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसे सही हित में ले नहीं रहे हो। बिल्कुल बात को देश हित में देख के चलो, बिल्कुल। समाज हित में देख के चलो। अगर अमेरिका भारत की तरह सलाम नमस्कार कर रहे हो हाथ मिलाने से, बिल्कुल। तो तुम क्या उसे संस्कृति दे रहे हो? तुम पाश्चात्य संगीत दे रहे हो कि आज यहाँ छोड़ दे, यहाँ कर ले, आज वहाँ छोड़ दे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक ऐसे यू मैम, मतलब- बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे समय देने के लिए। तो ये महिला मोर्चा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी थी हमारे साथ। तो बेबाक किस तरीके से बताया जो सचिन और सीमा हैदर के प्रति जो प्यार है, किस तरीके से बताया आप देख सकते हो। इतना ही। परविंदर गिरी, शमीर खान के